बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खिज़र फ़ारूक। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो फ़िज़िक्स के चैप्टर 10 के क्लास 10th के न्यूमेरिकल हैं। तो आइए हम अपना पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल को हल करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि उसकी इबारत को अच्छे से समझना और इबारत से दिया गया मवाद लिखना। अगर हम इबारत से दिया गया मवाद लिख लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम न्यूमेरिकल में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाते हैं कि हम उसको अब हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इबारत को गौर से पढ़ेंगे और जो हमें वो कहेगा वो हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया मवाद। हम पढ़ते हैं इबारत के सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, तो इट्स मीन टी बराबर है 2 सेकंड। उसके बाद कहता है कि इसकी ज़मीन पर लंबाई क्या होगी, इसकी चांद पर लंबाई क्या होगी। मीन हमने सादा पेंडुलम की लंबाई मालूम करनी है अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमतें हमें ज़मीन पर और चांद पर दे रखी हों। कि हम लिख देते हैं जो हमें दिया हुआ है कि जी ई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत ई अर्थ मतलब ज़मीन पर है, जी ई की कीमत दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत चांद पे भी हमें दे रखी है, वो है जी ई बटा 6। अब जी ई 10 है बटा 6, तो चांद पे आ जाएगी 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसके बाद हमने सादा पेंडुलम की लंबाई मालूम करनी है ज़मीन पर और चांद पर। अब लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं, तो एल ई सादा पेंडुलम की लंबाई अर्थ पे ज़मीन पे ये हमने मालूम करनी है। और सादा पेंडुलम की लंबाई हमने मून पे ये हमने मालूम करनी है। अब ये दिया गया मवाद हमने इबारत को पढ़ के लिख लिया। अब हम देखेंगे कि इसको हल किस तरह से करना है। सबसे पहले दिए गए मवाद को ही देखकर हमें ये सोचना होता है कि हम इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें टाइम पीरियड दिया गया है तो हम अब जो फार्मूला है वो सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड का ही अप्लाई कर देते हैं कि हम जानते हैं कि टी बराबर होता है 2 पाई एल बटा जी का जज़र। अब हमें चाहिए सादा पेंडुलम की लंबाई, और सादा पेंडुलम की लंबाई को जब हम देखते हैं वो तो जज़र के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले सादा पेंडुलम की लंबाई मालूम करने के लिए इसको जज़र से अलहदा करना पड़ेगा। अब जज़र ख़त्म करने के लिए फिर हमें दोनों तरफ मुरब्बा लेना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे कि तरफ़ैन का मुरब्बा लेने से तो दोनों तरफ हम मुरब्बा ले लेंगे 2 पाई एल बटा जी का जज़र और इसका मुरब्बा। तो ये फार्मूला बन जाएगा टी स्क्वायर 2 पाई का मुरब्बा हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, एल बटा जी का जज़र और मुरब्बा कट जाएगा। अब हमें क्योंकि लंबाई चाहिए तो इसका मतलब लंबाई को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी दूसरी सारी रकमें दूसरी तरफ चल जाते हैं। तो जी तकसीम हो रहा है, ये तो टी स्क्वायर के साथ जाके ज़रब हो जाएगा, और 4 पाई स्क्वायर एल के साथ ज़रब हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये तकसीम हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास लेंथ के लिए, लंबाई के लिए। अब हम लंबाई जो है मालूम कर लेते हैं, पहले ज़मीन के लिए मालूम कर लेते हैं और फिर चांद के लिए मालूम कर लेते हैं। तो हम लिख देते हैं कि सादा पेंडुलम की लंबाई ज़मीन के लिए, यही फार्मूला मैं लिखूँगा कि एल बराबर है
जी ज़रब टी स्क्वायर बटा 4π²। अगर ये लंबाई ज़मीन पर है तो यहाँ पे मैं एल ई लिख दूँगा और इधर क्या आ जाएगा, जी ई आ जाएगा। अब मैं कीमतें दर्ज कर देता हूँ। जी ई की कीमत हमें दी गई है 10। सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें दिया गया है 2 सेकंड, इसका स्क्वायर आ जाएगा बटा 4। पाई की कीमत होती है 3.14 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं तो सादा पेंडुलम की लंबाई आ जाएगी ज़मीन पे जी 10, 2 का स्क्वायर 4 बटा 4 ज़रब 3.1 का 4 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 9.8596। जब हम इसको हल करेंगे तो जवाब आ जाएगा 1.01 मीटर। अब ये हमारे पास जो लंबाई आई है वो सादा पेंडुलम की है ज़मीन पर। इसी तरह से मैं उसी फार्मूले को दोबारा लिखता हूँ और अब हम मालूम करेंगे सादा पेंडुलम की लंबाई चाँद पर। मैं फार्मूला दोबारा वही लिख लेता हूँ कि L बराबर है जी ज़रब टी स्क्वायर बटा 4π²। अब जब ये लंबाई मून पर होगी, एम मून पर होगी, चाँद पर होगी, तो इधर भी हम क्या लिखेंगे, जी एम लिखेंगे। तो अब मैं कीमतें दर्ज कर देता हूँ। जी एम की कीमत 1.67, टाइम पीरियड वही है 2 सेकंड, इसका स्क्वायर आ जाएगा बटा 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई की कीमत 3.14, इसका स्क्वायर। अब हम इसको हल कर लेते हैं तो 1.67, 2 का स्क्वायर 4 और बटा 4 ज़रब 3.14 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 9.8596। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0.17 मीटर। तो ये हमारे पास सादा पेंडुलम की लंबाई आ जाएगी मून के ऊपर। जी अब हम सॉल्व करते हैं हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। उसकी हम इबारत को गौर से पढ़ते हैं और उससे जो दिया गया मवाद है वो हम लिखते हैं। वो कहते हैं कि खलाबाज पेंडुलम जिसकी लंबाई, मतलब कि हमें सादा पेंडुलम की लंबाई दी गई है और लंबाई को तो हम एल से ज़ाहिर करते हैं, तो ये होगी 0.99 मीटर। एक खलाबाज पेंडुलम जिसकी लंबाई 0.99 मीटर और टाइम पीरियड 4.9 सेकंड है। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और वो है 4.9 सेकंड। चाँद पर ले जाता है। चाँद की सतह पर जी की कीमत मालूम करें। तो चाँद की सतह पर हमने जी की कीमत मालूम करनी है। तो इस न्यूमेरिकल में हमें लंबाई दी गई है, टाइम पीरियड दिया गया है और जी की कीमत मालूम करनी है। तो अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। अब दिए गए मवाद को देखकर ही हमने फार्मूला लिखना है, क्योंकि टाइम पीरियड है सादा पेंडुलम का। तो टाइम पीरियड का फार्मूला हम जानते हैं, वो होता है टी बराबर है 2πL बटा जी का जज़र। अब यहाँ पे हमने जी मालूम करना है और जी को हम देख रहे हैं कि वो भी जज़र के अंदर है। तो सबसे पहले तो इसका हम जज़र हटाएंगे। तो जज़र हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तरफ़ैन का मुरब्बा लेना पड़ता है। तो हम लिखेंगे कि तरफ़ैन का मुरब्बा लेने से जी, तो तरफ़ैन का मुरब्बा आ जाएगा टी का स्क्वायर बराबर है 2πL बटा जी का स्क्वायर आ जाएगा। तो टी स्क्वायर 2π का स्क्वायर 4π² और L बटा जी का
जज़र और स्क्वायर कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा L/G। अब हमें चाहिए जी, तो इसका मतलब है जी को हम एक साइड लिखते हैं, बाकी सारी रकमें दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो T² 4π² मल्टीप्लाइड में L/T² आके इधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा जी के लिए। अब क्योंकि हमने चांद पर जी की कीमत मालूम करनी है तो हम इसे लिख देते हैं GM। तो अब हम इसी फार्मूले में जो है कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो GM बराबर है 4, पाई की कीमत होती है 3.14 का स्क्वायर आ जाएगा, और ज़रब लेंथ जो है सादा पेंडुलम की वो हमें दी हुई थी 0.99 बटा टाइम पीरियड था 4.9 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। 4.9 का भी स्क्वायर और 3.14 का भी स्क्वायर हल कर लेते हैं पहले। तो 3.14 का जो स्क्वायर है हमारे पास वो आ जाएगा 9.8596 ज़रब 0.99 बटा 4.9 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 24.01 जी। तो जब हम इसको हल करेंगे, ऊपर वालों को सबको ज़रब देके नीचे वाले से तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास। उसकी इबारत को हम पढ़ते हैं और उसमें जो हमें दिया गया है मवाद वो हम लिखते हैं कि एक सादा पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है। अब लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं और उसकी लंबाई है 1 मीटर। उसे ज़मीन और चाँद दोनों पर रखा गया है। इसका टाइम पीरियड मालूम करना है और चाँद की सतह पर जी की कीमत 1/6G होता है, और जबकि ज़मीन पर जी की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो हम जी की कीमतें पहले लिख लेते हैं कि GE जो है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि चाँद पर जो जी की कीमत है वो होती है GE/6। ये पहले न्यूमेरिकल भी हमें दिया गया था। तो GE की हो गई 10/6, तो 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमें चाँद पर जी की कीमत दी गई है। और हमसे पूछा गया है कि टाइम पीरियड मालूम करें TE ज़मीन पर और TM चाँद पर, दोनों पर हमने टाइम पीरियड मालूम करना है। अब हम इसको हल करते हैं। तो फार्मूला बिल्कुल ही आसानी से कि हमने सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करना है, तो इसीलिए टाइम पीरियड का फार्मूला तो हम जानते हैं, वो होता है T बराबर है 2π L/G का जज़र। अब क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम पीरियड ही चाहिए तो फार्मूले को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इसी को एक दफ़ा ज़मीन के लिए हल कर लेते हैं और एक दफ़ा चाँद के लिए हल कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले ज़मीन के लिए हल कर लेते हैं कि ज़मीन पर सादा पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा। तो हम लिखेंगे TE बराबर है 2π L/GE हो जाएगा, क्योंकि हम टाइम पीरियड मालूम कर रहे हैं अर्थ के लिए, ज़मीन के लिए। तो अब हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। 2 पाई की कीमत 3.14 और हमारे पास जो लेंथ है सादा पेंडुलम की लंबाई है वो 1 मीटर है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत ज़मीन पे होती है 10। अब इन चीज़ों को जो है हम हल कर लेते हैं। तो जब 2 को हम ज़रब देंगे 3.14 से तो हमारे पास आंसर आएगा 6.28 ज़रब 1/10 आ जाएगा 0.1 और इसका जज़र
अब हम जब इसको हल करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा ज़मीन पर हमारे पास 1.99 सेकेंड, क्योंकि टाइम पीरियड का जो यूनिट है हमारे पास वो होता है सेकेंड। अब इसी तरह से हम टाइम पीरियड मालूम कर लेते हैं चांद पर। वही फार्मूला मैं लिखूँगा T, लेकिन यहाँ पे M लगाऊंगा क्योंकि हम चांद पे मालूम कर रहे हैं। 2πL/G/M। तो अब हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। वही सिर्फ हम यहाँ पे G की कीमत चांद वाली दर्ज करेंगे। तो 2 ज़रब 3.14 ज़रब लंबाई सादा पेंडुलम की 1 मीटर बटा 1.67 और इसका जज़र आ जाएगा। तो जब हम 2 और 3.14 को ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 6.28 ज़रब। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0.7738। और जब हम ज़रब देते हैं इनको तो जवाब आता है 4.9। टाइम पीरियड है तो यूनिट आएगा साथ में सेकंड। तो ये हमारे पास सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड आ गया चांद पे, मून के लिए। न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास कि एक सादा पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है। अब हम इस बात को गौर से पढ़ रहे हैं और हम देखते हैं कि हमें क्या उसने मवाद दिया है। वो कहता है कि सादा पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक सादा पेंडुलम है, वो अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल कर रहा है। तो ये हमें 2 सेकंड क्या चीज़ दी गई है कि सादा पेंडुलम स्टार्ट होता है एक पॉइंट से, अपनी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है। मीन ए से स्टार्ट हुआ, वो दूसरी तरफ बी से होकर वापस ए तक पहुंचा, तो इस मीन उसने अपनी एक वाइब्रेशन मुकम्मल की है। और एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जो दरकार वक्त होता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें 2 सेकंड जो है वो टाइम पीरियड दिया गया है। और हमसे पूछा है कि इसकी लंबाई मालूम करें जबकि जी की कीमत 10 हो। तो जी की कीमत हम लिख देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और लंबाई लेंथ L क्या होगा। तो ये एक सादा सा न्यूमेरिकल है जिसमें हमें टाइम पीरियड दिया गया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया गया है और लंबाई मालूम करती है। तो इसको हम हल करते हैं। अब फार्मूला कौन सा लिखेंगे, वही कि अगर हमें टाइम पीरियड दिया गया है तो इसका मतलब है टाइम पीरियड का फार्मूला हमें पता है, वो है T बराबर है 2πL/G और इसका जज़र। अब दोबारा से अगर हम देखें कि हमने तो लेंथ मालूम करनी है, सादा पेंडुलम की लंबाई मालूम करनी है। अब सादा पेंडुलम की लंबाई तो जज़र में है, तो जज़र हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर जज़र हटाना है तो हमें तरफ़ैन का मुरब्बा लेना पड़ेगा। तो तरफ़ैन का मुरब्बा लेने से तो T² बराबर है 2πL/G का जज़र और स्क्वायर। तो यह आ जाएगा T² बराबर है 2π का स्क्वायर आ जाएगा 4π² और L/G का जज़र और मुरब्बा कट जाएंगे तो बाकी बच जाएगा L/G। अब हमें चाहिए सादा पेंडुलम की लंबाई। तो सादा पेंडुलम की लंबाई हम एक तरफ रखते हैं, बाकी सारी रकमें दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो G तकसीम हो रहा है तो वो T² के साथ ज़रब खा जाएगा और 4π² ज़रब हो रहा है तो इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास लंबाई के लिए फार्मूला। अब इसी में हम कीमतें दर्ज कर देते हैं कि हमारे पास लंबाई के लिए फार्मूला आया है G ज़रब T² बटा 4π²। G की कीमत हमें दी हुई है वो है 10, टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है वो है 2 सेकंड बटा 4 ज़रब पाई की कीमत हमें पता है वो होती है 3.14। इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं,
जी, तो 10, 2 का स्क्वायर 4 बटा 4, ज़रा अब 3.14 का जो मुरब्बा है वो आ जाएगा 9.859 जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास सादा पेंडुलम की जो लंबाई है वो आएगी 1.014 मीटर। लंबाई का यूनिट मीटर। जी, न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास। हम इसकी इबारत को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। वो कहते हैं अगर 100 वेव्स, इसका मतलब ये है कि हमें वो वेव्स की तादाद देता है। तो हम लिख देते हैं कि वेव्स की तादाद बराबर है 100। मीडियम के एक पॉइंट में 20 सेकंड में गुजरती हैं। अब ये 20 सेकंड वक्त है, ना कि हमारे पास टाइम पीरियड है। ये वक्त है जिसे स्मॉल टी से हम भी लिख लेते हैं कि वो है 20 सेकंड गुजरती हूँ। तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करें और टाइम पीरियड मालूम करना है। और मज़ीद हमें कहता है कि अगर इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो वेव की स्पीड भी मालूम करनी है। तो ये चीज़ें हम लिख लेते हैं कि वेव की लंबाई मतलब हमें वेव लेंथ भी उसने दी हुई है, लैम्डा 6 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में बदल देते हैं, 6/100। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 0.06 मीटर वेव लेंथ भी हमें दी हुई है। वेव की लंबाई है, वेव लेंथ। अब जो पूछता है हमें वो लिख लेते हैं कि एक तो कहता है कि वो वेव की ना फ्रीक्वेंसी मालूम करनी, एफ वेव की फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है। दूसरा हमें कहता है कि वेव का टाइम पीरियड कैपिटल टी हमने मालूम करना है। और तीसरा हमें वो कहता है कि वेव की स्पीड भी मालूम करना है, हमने वेव की स्पीड वी भी मालूम करना है। तो बारी बारी हम सब चीज़ों को जो है वो मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ही लिख देते हैं, क्योंकि हमें वेव्स की तादाद दी गई है। तो हम लिख देते हैं कि वेव्स की तादाद बटा वक्त, कि वेव्स की तादाद को वक्त से तकसीम करने से हमारे साथ फ्रीक्वेंसी आएगी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर है, वेव्स की तादाद है 100 बटा वक्त है हमारे पास 20। तो जब हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 5 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास सादा से तरीके से 5 हर्ट्ज़। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ मालूम करनी है और वो है हमारे पास टाइम पीरियड। अब एक बात हमने याद रखनी है कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी मालूम हो और हमने मालूम करना हो टाइम पीरियड, तो फिर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर टाइम पीरियड मालूम करना है तो हम फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जी, तो फ्रीक्वेंसी अभी हमने फाइंड की वो कितनी थी, 5 हर्ट्ज़। तो 1/5। तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 0.2। टाइम पीरियड का जो यूनिट है वो होता है सेकंड। इसके बाद तीसरी चीज़ हमने मालूम करनी है वो है स्पीड, वेव की स्पीड। अब वेव की स्पीड के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं? हम अपनी सारी कंडीशंस को देखते हैं, उसके मुताबिक हम फार्मूला लगाएंगे। अगर हम देखें कि हमारे पास एफ़ है, लैम्डा है, वी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आसानी के साथ वेव की मुसावात लगा के कि हम जानते हैं वी बराबर होता है एफ़ लैम्डा। तो अब एफ़ भी दिया गया, लैम्डा भी दिया गया, दोनों को सादा से ज़रब देते हैं, हमारे पास वेव की स्पीड आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5, लैम्डा जो वेवलेंथ हमें दी है वो है 0.06। तो जब इन दोनों को हम ज़रब देते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 0.3 मीटर फ़ी सेकंड। तो ये आ गई हमारे पास
स्पीड ऑफ वेव। तो 3 चीज़ें हमने बस मालूम करनी थी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और स्पीड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.6 जो कि रिपल टैग से है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है मवाद और क्या हमसे डिमांड करता है। तो पढ़ते हुए कहते हैं कि रिपल टैंक जिसकी पानी की सतह पर वाइब्रेट करते हुए लकड़ी के एक टुकड़े की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हम लिख देते हैं अभी, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं और वो है 12 हर्ट्ज़। इसे पैदा होने वाले वेव की वेव लेंथ 3 सेंटीमीटर है। वेव लेंथ को हम लैम्डा से जाहिर करते हैं और वो है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के पहले मीटर बना लेते हैं, तो इसे 100 से जब हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.03 मीटर। ये आ गई वेव लेंथ। उसके बाद कहता है कि वेव की स्पीड क्या होगी। तो स्पीड को हम जाहिर करते हैं v से। तो हमने वेव की स्पीड मालूम करनी है। तो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास फार्मूला क्या है। अब क्योंकि 3 चीज़ों के दरमियान एक ताल्लुक़ देखना है हमने, फ्रीक्वेंसी के दरमियान, वेव लेंथ के दरमियान और वेव की स्पीड के दरमियान। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये तो एक सादा सा फार्मूला है और वो है वेव की मुसावात, कि हम जानते हैं v बराबर होता है f लैम्डा। अब इसमें हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। f की कीमत है 12, वेव लेंथ की कीमत है 0.03। तो जब हम इनको ज़रब देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.36 और स्पीड का यूनिट होता है मीटर फी सेकंड। तो इतनी आसानी के साथ हम इस न्यूमेरिकल को हल कर देंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 10.7। अब इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मवाद दिया गया है। वो कहता है कि एक स्प्रिंग में पैदा होने वाली ट्रांसवर्स वेव्स की फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़ है। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से ज़ाहिर करते हैं और वो है 190 हर्ट्ज़। और ये स्प्रिंग की लंबाई की तरफ 90 मीटर का फासला, मतलब फासला तय कर रही है। फासले को हम ऐसे ज़ाहिर करते हैं, तो एस बराबर दिया हुआ है हमें 90 मीटर का फासला 0.5 सेकंड में तय करती हैं। हमें टाइम दिया गया है 0.5 सेकंड। अब हमसे जो पूछा गया है, सबसे पहले कहता है कि वेव का पीरियड क्या होगा, हमने टाइम पीरियड मालूम करना है। दूसरा कहता है कि वेव की स्पीड क्या होगी, इसका मतलब है हमने v मालूम करना है। और तीसरी चीज़ हमें कहता है कि वेव की वेव लेंथ क्या होगी, इसका मतलब है हमने लैम्डा मालूम करना है। तो ये 3 चीज़ें हमने मालूम करनी है। अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने क्या मालूम करना है। हमने मालूम करना है टाइम पीरियड। अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी गई हो और टाइम पीरियड मालूम करना हो तो इसका मतलब है काम आसान हो जाएगा हमारे लिए। हम जानते हैं कि टाइम पीरियड तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो हम 1/f लेकर टाइम पीरियड मालूम कर लेते हैं। तो हम लिख देते हैं 1/190। तो टाइम पीरियड जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा 0.0052 सेकंड। और इसको हम लिख देते हैं 0.01 सेकंड। तो ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड। अब हम दूसरी चीज़ मालूम कर लेते हैं और वो है हमारे पास स्पीड। अब हमने स्पीड मालूम करनी है। तो हम देखते हैं कि हमें दिया गया क्या है। हमें दिया गया डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम से स्पीड हम सादा से बिल्कुल सिंपल कि हम अगर स्पीड वाला फार्मूला लगाएं, वो क्या है, v बराबर है s/t, क्योंकि s और t हमें दिए गए हैं। तो s बराबर होता है 90, टाइम कितना दिया है 0.5। तो इसको हम करते हैं जब तकसीम,
कि 90 तकसीम 0.5, तो हमारे पास जवाब आता है 180। स्पीड है तो यूनिट आ जाएगा मीटर फी सेकंड। तो ये आ गई हमारे पास स्पीड। अब तीसरी चीज़ हम मालूम करते हैं, वो हमसे पूछा था कि वेव लेंथ मालूम करें, लैम्डा मालूम करें। अब वेव लेंथ हम कहाँ से मालूम कर सकते हैं? हमें पता है कि वेव मुसावात हम जानते हैं, वो बराबर होती है v बराबर है f लैम्डा। अब यहाँ से हम जब लैम्डा मालूम करेंगे तो f जो है फिर v के नीचे तकसीम हो जाएगा, तो v बटा f। तो अब हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। v अभी हमने मालूम किया वो तो 180, और फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है वो है 190। जब हम तकसीम करते हैं इसको तो वेव लेंथ हमारे पास आती है 0.95। अब वेव लेंथ जो है ये भी लेंथ है, डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट भी होगा मीटर, तो 0.95 मीटर। जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 10.8, और उसकी इबारत हम पढ़ते हैं और उसका दिया गया मवाद लिखते हैं। अब इसमें कहता है कि कम गहरी प्लेट में 6 सेंटीमीटर लंबाई की पानी की वेव्स। अब ये क्या चीज़ है कि 6 सेंटीमीटर लंबाई की पानी की वेव्स, इसका मतलब है वेव की लंबाई दी गई है, और वेव की लंबाई तो लैम्डा होती है, तो इसका मतलब है हमें दिया गया है लैम्डा बराबर है 6 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को सबसे पहले हम मीटर में बदल देते हैं, तो इसे 100 से हम तकसीम करेंगे तो ये बन जाएगी वेव लेंथ 0.06 मीटर। उसके बाद कहता है कि एक मकाम पर पानी ऊपर और नीचे 1 सेकंड में 4.8 ऑसिलेशन मुकम्मल करता है। अब ये क्या चीज़ है? ऑसिलेशंस की तादाद, और वो भी 1 सेकंड में। तो इसका मतलब है ये तो हमें फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन दी है। हम जानते हैं कि 1 सेकंड में ऑसिलेशन की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो इसका मतलब है हमें अब फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी को f से ज़ाहिर करते हैं, वो है 4.8, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज़। उस बाद हमसे पूछता है कि पानी की वेव्स की स्पीड क्या होगी। एक तो हमने मालूम करनी है वेव की स्पीड, दूसरा पानी की वेव्स का पीरियड क्या होगा, हमने टाइम पीरियड मालूम करना है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमने मालूम करनी है स्पीड, और हमें दिया हुआ है लैम्डा और फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये है कि ये तो वेव की मुसावात से आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। तो अब हम इसको हल करते हैं, तो जब हम फार्मूले को देखते हैं तो फार्मूला हमारे पास है v बराबर है f लैम्डा। अब f कितना है? वो है 4.8, ज़रब लैम्डा कितना है? वो है 0.06। तो जब हम इन दोनों को ज़रब देते हैं आपस में तो जवाब आता है 0.29, और स्पीड है तो यूनिट क्या होगा? मीटर फी सेकंड। अब उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो हमने मालूम करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मालूम करना है हमने, और एक चीज़ हम बखूबी जानते हैं कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी हो और टाइम पीरियड मालूम करना हो तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब हम लिख देंगे कि जब हमने टाइम पीरियड मालूम करना है और हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो t बराबर है 1/f, और f कितना है अभी? 4.8। तो जब हम इसको तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 0.21। टाइम पीरियड है तो यूनिट आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 10.9। इसकी इबारत हम पढ़ते हैं और इसका दिया गया मवाद हम लिखते हैं।
एक रिपल टैंक जिसकी चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है, रिपल टैंक की चौड़ाई, तो डिस्टेंस है, इसको हम ऐसे ज़ाहिर कर देते हैं कि एस बराबर है 80 सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो डिस्टेंस चाहिए होता है मीटर में, तो इसीलिए हम इसको 100 से जब तकसीम कर देंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 0.8 मीटर। उसके बाद कहता है कि इसके सिरे से वाइब्रेटर वेव्स पैदा करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ है। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से ज़ाहिर करते हैं और वो है 5 हर्ट्ज़, और वेवलेंथ वो है 40 मिलीमीटर। वेवलेंथ को हम लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं और वो है 40 मिलीमीटर। अब मिली को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से तकसीम कर देते हैं, तो हमारे पास जो वेवलेंथ है वो आ जाती है 0.04 मीटर। उसके बाद कहता है कि रिपल टैंक से गुजरने के लिए वेव्स को कितना वक्त दरकार होगा। वक्त दरकार होगा, इसका मतलब है हमसे वो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। अब हमें क्योंकि टाइम चाहिए, अब टाइम मालूम करने के लिए अगर हम इक्वेशन देखें कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डिस्टेंस इन्वॉल्व हो, टाइम इन्वॉल्व हो और तीसरी चीज़ स्पीड की ज़रूरत होती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम स्पीड वाली इक्वेशन भी यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें स्पीड पहले मालूम करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले फिर हम स्पीड मालूम कर लेते हैं कि हम जानते हैं v बराबर होता है एफ लैम्डा, क्योंकि एफ और लैम्डा हमें दिया गया है। यहाँ से आसानी के साथ हम स्पीड मालूम कर लेते हैं, फिर टाइम मालूम कर लेंगे। और एफ है हमारे पास 5 और लैम्डा है 0.04। जब इन दोनों को हम आपस में ज़रब देते हैं तो हमारे पास जो जवाब आ जाता है वो होता है 0.2। स्पीड का यूनिट होता है मीटर फी सेकेंड। अब स्पीड जब हमारे पास आ गई है तो हम आसानी के साथ टाइम मालूम कर लेते हैं कि हम जानते हैं, अब हम स्पीड मालूम कर लेते हैं कि हम जानते हैं, टाइम मालूम कर लेते हैं कि v बराबर होता है s बटा t। तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा s बटा v। अब डिस्टेंस जो था वो है हमारे पास 0.8 और स्पीड अभी हमने मालूम की है वो है 0.2। जब इन दोनों को हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 4 और टाइम है तो यूनिट होगा सेकंड। तो ये आसान सा न्यूमेरिकल, लेकिन इसमें टाइम मालूम करने के लिए सबसे पहले जो हमें है स्पीड चाहिए होगी, और स्पीड हम मालूम कर लेंगे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 10.10, जिसकी इबारत पढ़ते हैं और हम दिया गया मवाद जो है वो लिखते हैं। हमें कहा कि एक FM रेडियो स्टेशन 90 मेगाहर्ट्ज़ की रेडियो वेव्स पैदा करता है। अब ये हमें क्या दिया गया है, हर्ट्ज़ है, तो इसका मतलब है ये तो साफ हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हम लिख देते हैं कि F बराबर है 90 मेगाहर्ट्ज़। तो यूनिट से, हर्ट्ज़ से हमें पता चला कि यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, और मेगा भी बता दिया गया है हमें कि वो कितना होता है 10 की पावर 6। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मेगा बराबर है 1 मेगा बराबर है 10 की पावर 6। तो हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी हो गई 90 मेगा मीन 10 की पावर 6 और ये हर्ट्ज़ हो गया। कहते हैं इन वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी, और रेडियो वेव्स की स्पीड जो है वो हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हम स्पीड भी लिख लेते हैं कि v बराबर है
3 ज़रब 10 की पावर 8। स्पीड का यूनिट होता है मीटर फी सेकंड। और हमने मालूम क्या करनी है, वेव लेंथ मालूम करनी है। तो अब हम इसको हल करते हैं और इसका फार्मूला सोचते हैं कि दिए गए मवाद के मुताबिक कौन सा फार्मूला लगेगा। हमने मालूम करनी है वेव लेंथ, हमें दी गई है स्पीड और साथ में फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब है सिंपल सा कोई फार्मूला जो फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ में रिलेशन हो, और वो है हमारे पास वेव की मुसावात, और वो होती है v बराबर है एफ लैम्डा। हमने लैम्डा मालूम करना है, तो लैम्डा के लिए फार्मूला बनेगा v बटा एफ। अब हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। v है हमारे पास 3 ज़रब 10 की पावर 8 और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 90 ज़रब 10 की पावर 6। अब जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है 0.033 ज़रब 10 की पावर 2 मीटर। तो इसको हम लिख लेते हैं 3.3 मीटर। ये आगे हमारे पास वेवलेंथ। तो बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि फ्रीक्वेंसी और स्पीड दी गई है, वेवलेंथ मालूम करना है, तो हम जो है वेव की मुसावात से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे।